श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार को पड़ रही है अश्विन महीने की नवमी तिथि, जो बहुत ही खास है। और दोस्तों, यह वह नवमी है जो कि नवरात्रि महीने में शुक्रवार को पड़ रही है, तो इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। और दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक चुटकी हल्दी वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि हर दिन नहीं किया, अश्विन महीने जो नवमी तिथि आती है उसी दिन किया जाता है। अगर आप लोगों ने इस उपाय को नहीं किया है या किसी कारणवश नहीं कर पाए हो तो इस शुक्रवार नवमी के दिन इस उपाय से मत चूकना। दोस्तों देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह शुक्रवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को इस शुक्रवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बता दें कि यह जो एक चुटकी हल्दी वाला उपाय है, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में ही बताया है। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, कालसर्प दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानियां है, वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। बस शुक्रवार की नवमी तिथि के दिन इस उपाय को कर लेना, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे, आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। अब हम समझते हैं इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है, किसको करना है, किस करना है और कैसे करना है। देखो, उपाय बिल्कुल आसान है, बस समझने वाली बात है। ध्यान से समझिए, उसके बाद ही आप लोग जो है इस उपाय को जरूर कीजिएगा। सबसे पहली चीज हम लोग ये समझते हैं कि इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को इस शुक्रवार के दिन किसको करना है। तो देखिए, इस उपाय को घर के सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। घर में से कोई एक मुख्य बड़ा सदस्य ही इस उपाय को करेगा, तो उस घर परिवार के सभी सदस्यों को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। पर वह बड़ा सदस्य कौन होगा, कौन व्यक्ति इस उपाय को करेगा? तो यहां पर देखिए, हम आपको बता दें, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। अपने पूरे घर परिवार के लिए घर में सभी सदस्यों को इस उपाय को करने की जरूरत नहीं है। मात्र जो बड़ी माताएं बहनें हैं, उनमें से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को करेगी तो उसके घर परिवार के पूरे सदस्यों को इस उपाय का फल मिलेगा। अगर किसी कारणवश माताएं बहनें घर में उपस्थित ना हो या वह इस उपाय को ना कर रही हो, कुछ दिक्कत हो, तो भाई उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है। माताओं बहनों के कहने का मतलब यह था कि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय है तो निश्चित ही भगवान शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उपाय का फल में बहुत जल्दी और बहुत बढ़ आकर के भी यहाँ पर देते हैं। तो आप लोग ये बात समझ गए होंगे। अब हम ये बात समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को हमें इस शुक्रवार नवमी तिथि के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है, सुबह का समय भी है और शाम का समय भी है। अब देखिए, हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए ये जो नवमी तिथि है और आप सभी लोग जानते हैं इसका प्रदोष काल का मतलब शाम का जो समय होता है ना, इस दिन भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप लोग इसे एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। सुबह के समय अगर कर रहे हो तो 10 या फिर 11 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो भी आपको उपाय फल मिलेगा। वही अगर शाम के समय कर रहे हो तो इस दिन जरूर शाम के समय का ध्यान रखना कि शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर आप इस उपाय को कर सकते हो तो बिल्कुल कर लेना, पूरी कोशिश करना। पर अगर किसी कारणवश इस समय के बीच में ना कर पाओ तो रात 8 बजे तक भी अगर आप उपाय को करोगे तो आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। ये बात आपको समझ आ गई।
अब बात करते हैं उपाय। हे दुर्गा माता, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। जय मां दुर्गा। नवरात्रि के किसी भी दिन एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करोगे तो पितृदोष, धन की तंगी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। 1 महीने में बनोगे करोड़पति। फिर मत कहना बताया नहीं। तो आइए दोस्तों जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, उपाय करने का आपको कोई देखे ना। दोस्तों कई वर्षों के बाद जाकर के ऐसा विशेष संयोग बना है। हल्दी का यह विशेष उपाय करने से राहु दोष, पितृदोष, मंगल दोष, भयंकर से भयंकर क्षण दोष और दोस्तों यहां पर सबसे अहम है काल सर्प दोष, जो कि वह भी मात्र इस हल्दी के उपाय से शीघ्र ही दूर हो जाता है। दोस्तों हल्दी का यह उपाय हम भी जरूर करते हैं। 100% आप धनवान हो जाएंगे। हल्दी का यह उपाय आपकी काया पलटकर रख देगा। भगवान शिव जी आपसे प्रसन्न में माता पार्वती दोनों हाथों से धन की वर्षा करेंगे। साक्षात्कार काल भी कुछ नहीं कर पाएगा। इस उपाय से कंगाल भी हो जाएंगे। धनी और दिन दुगनी रात चौगुनी होगी तरक्की। दोस्तों हल्दी में ऐसा क्या है जो शीघ्र ही किसी भी व्यक्ति को रंग से राजा बना देता है, महाधमनी बना देता है? हल्दी में ऐसा क्या है जो धन दौलत को तेजी से खींचने का काम करता है? अगर आप हल्दी के पीछे की पड़ताल करेंगे और इसकी असलियत, तो आप भी हो जाएंगे धनवान। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें, यह उपाय इस पावन पवित्र माह में आपको करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि भरोसे से ही ईश्वर को पाया जा सकता है और भरोसा ही आपकी सच्चाई है, भरोसा ही आपकी ताकत भी है। अगर आपने इस उपाय पर भरोसा कर लिए तो आप साक्षात महादेव की कृपा हासिल कर लेंगे, क्योंकि भरोसे से ही सारे कार्य होते हैं और परिपूर्ण और होते हैं। और देखिए दोस्तों, भरोसे पर यह दुनिया कायम है। अगर भरोसा नहीं, यह दुनिया भी कब की नष्ट हो चुकी होती। दोस्तों पुराने समय से हल्दी का प्रयोग किया जाता है। हल्दी न केवल हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, न जाने कितने अनगिनत फायदे हमें देता है। माना जाता है कि हल्दी न केवल हमारे जीवन का हिस्सा है, बल्कि हल्दी सबसे जल्दी करोड़पति भी बना देता है। हल्दी चमत्कारिक रूप से लाभ प्रदान करता है। हल्दी के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का भंडार भरा हुआ है। हल्दी रसोई शान कहे जाने वाले अपने अंदर ना जाने कितने ही ऐसे राज्य छुपा कर बैठा है। अगर मनुष्य को पता चल जाए तो वह कभी भी करोड़पति बन सकता है। हल्दी के बारे में कुछ ऐसे उपाय प्रचलित हैं, अगर जो मनुष्य से कर ले या अपना ले तो वह निश्चित तौर अपनी गरीबी को दूर कर सकता है, वह शीघ्र ही धनी हो सकता है। हल्दी का यह उपाय रातों रात आपकी किस्मत पलटकर रख सकता है, परंतु दोस्तों याद रहे, दिल से किया हुआ जरूर सफल होता है। दोस्तों भगवान शिव का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव। दोस्तों सबसे पहले जो उपाय है, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले उपाय की, जो कि हल्दी से ही जुड़ा हुआ है, और इस उपाय को करने से हमेशा आपकी तिजोरी धन से भरी रहेगी। कभी भी उसमें धन की कमी नहीं आएगी, पैसों की कमी नहीं आएगी और निरंतर आपके धन में वृद्धि होती चली जाएगी। मतलब जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे आपका धन, आपका पैसा बढ़ेगा। अब जिसके पास पैसा है उसे अधिक पैसा चाहिए, जिसके पास नहीं है उसे तो धन चाहिए ही चाहिए। तो यह उपाय वो सभी लोग करें जो कर्जे से छुटकारा चाहते हैं, धन को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी तिजोरी को हमेशा चाहते हैं न कि धन से भरी रहे। वो लोग नवरात्रि नवमी तिथि में इस हल्दी वाले उपाय को जरूर करें। हल्दी की 2 साबुत गांठ आपको लेनी है। बहुत आसानी से आपको यह पूजा का जहां सामान मिलता है वहां पर मिल जाएंगी। साबुत हल्दी की गांठ लेनी है। एक पीले रंग का कपड़ा आपको लेना है और यह दोनों साबुत हल्दी की गांठ आपको नवरात्रि में नवमी वाले दिन आप अपने घर के मंदिर में मां दुर्गा को अर्पित करेंगे। हल्दी की 2 साबुत गांठ, इसके बाद घी का दीपक लगाकर उनका पूजन करेंगे। जिस तरह से भी आप पूजा करते हैं उस तरह से पूजा कर लेंगे। बाद में जब नवमी हो जाएगी उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों साबुत हल्दी की गांठ को उठाना है। जो पीले रंग का आपने लिया था उसके अंदर आपको दोनों साबुत गांठों को रखना है। छोटी सी पोटली बनानी है और इसे अपने धन रखने वाले स्थान पर आपको रखना है। मतलब जहां पर आप अपना पैसा रखते हैं, जहां से आप लेन देन करते हैं, पैसों का उस स्थान पर रखना है। नवरात्रि में करिए ये उपाय और 1 साल के अंदर अंदर देखिए आपके जीवन में कैसे कैसे चमत्कार होते हैं, कितना बड़ा बदलाव आता है। मतलब जो तिजोरी आप परेशान है ना सोच सोच कर कि कैसे धन से भरेगी,
कैसे आपके पास पैसा आएगा? क्योंकि सारे रास्ते घर में बंद हो रहे हैं। व्यापार खराब हो रहा है, कोई रास्ता नहीं है जहां से आपके पास धन आए। तो नवरात्रि में मां के ऊपर पूरा विश्वास करके एक बार सच्ची श्रद्धा से ये उपाय करिए और फिर देखिए कैसे कैसे चमत्कार होते हैं। देखिए, हल्दी जो है ना, ये आपके गुरु ग्रह को भी मजबूत करती है। साथ ही साथ हल्दी जो है यह श्री हरि विष्णु से जुड़ी है, और जहां श्री होते हैं वहां धन की देवी मां लक्ष्मी वास करती हैं। तो नवरात्रि नवमी तिथि में इस उपाय को करिए और फिर देखिए तिजोरी कैसे धन से भरती है। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। जल में हल्दी डालकर घर में कहाँ रखना है और इस उपाय को आपको किस समय कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको पीसी हुई हल्दी का पाउडर लेना है। अगर आपके पास साबुत हल्दी है तो आप पीसकर भी उसका पाउडर बना सकते हैं, वरना अलग से पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है। थोड़ा सा लेना है शुद्ध जल यानी कि पानी, और उसके अंदर आपको 2 से 3 चुटकी पिसी हुई हल्दी डाल देनी है। अब आपको इस जल को अच्छे से घुमाना है और नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये मंत्र बोलते रहना है। तो कम से कम 11 बार ये मंत्र बोलेंगे। अगर आपको मंत्र ध्यान नहीं रहता है तो ऐसे ही श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी का आपको ध्यान करना है। अब देखिए, ये जो हल्दी वाला जल यानी हल्दी वाला जो पानी आपने तैयार करा है, नवरात्रि में चाहे तो नवमी के दिन आपको स्नान आदि करना है। सबसे पहले उसके बाद यह हल्दी वाला जल आपको अपने पूरे घर में छिड़कना है। जितने भी कमरे हैं, जो भी बरामदा है आपके घर में, घर की बालकनी, आंगन, सभी जगह पर आपको इस जल का छिड़काव करना है, मां लक्ष्मी का ध्यान करना है। और नवरात्रि में यह उपाय आप किसी भी दिन वैसे तो कर सकते हैं, लेकिन अष्टमी और नवमी ये 2 दिन ऐसे होते हैं जो पूरी नवरात्रि में सबसे बड़े होते हैं। बाकी दिनों में अगर आप कोई उपाय नहीं कर पाए, पूजा नहीं कर पाए, तो आप अष्टमी के दिन उपाय कर लीजिए। इस उपाय को कर लीजिए, चाहे नवमी के दिन कर लीजिए। आपकी बाकी जो दिन है पूजा के, उसका सारा फल आपको इन 2 दिनों में या 1 दिन में ही मिल जाएगा, क्योंकि नवमी जो होती है यह बहुत बड़ी है, अष्टमी भी बहुत बड़ी है। तो इस उपाय को करिए और फिर देखिए आपके घर में कैसे धन आता है। देखिए, हल्दी जैसे ही आपके घर में आती है ना, आपके घर से नेगेटिव चीजों को, जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं, उन्हें दूर करती है। हल्दी सौभाग्य का उचक है, यानी आपके सौभाग्य को बढ़ाती है। हल्दी आपके गुरु ग्रह को मजबूत करती है। हल्दी के उपाय धन को लाने का काम करते हैं और धन को बढ़ाने का काम करते हैं। इसीलिए जो लोग अपने घर में हल्दी के पानी का छिड़काव करते हैं, कभी उनके घर में बीमारियां नहीं आती हैं, कभी उनके घर में धन की कमी नहीं होती है। हमेशा ऐसे घर में अष्टलक्ष्मी मां लक्ष्मी का वास होता है, और कभी भी ऐसे घर को मां लक्ष्मी छोड़कर नहीं जाती है। क्योंकि जब हल्दी के पानी का आप छिड़काव करेंगे तो आपके घर में ऊर्जा यानी कि पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हल्दी का पानी साधारण नहीं है, इसका उपाय करिए और फिर देखिए कि आप अपने जीवन में क्या क्या प्राप्त करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं नवरात्रि में करने वाले तीसरे उपाय की। अच्छा, तीसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, मां दुर्गा का आशीर्वाद आपको मिलेगा, मां लक्ष्मी की कृपा मिलेगी, श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से आप बहुत जल्दी धनवान बन जाएंगे। देखिए, धनवान लक्ष्मी है, लेकिन किस व्यक्ति को कितना देना है यह श्री हरि विष्णु के हाथ में ही होता है। और हल्दी का उपाय आप करते हैं तो श्री हरि विष्णु आपसे प्रसन्न होते ही होते हैं। अब आपको करना क्या है, आप यहाँ पर पिसी हुई हल्दी लेनी है, उसके अंदर थोड़ा सा जल डालकर उसे गिलाकर लेना है, यानी पेस्ट बना लेना है। ठीक है ना, ज्यादा पतला नहीं करना है, आपको ज्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा ही पानी डालेंगे। ठीक है ना, गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। एक यहाँ पर आपको थाली लेनी है, उसके हल्दी से स्वास्तिक बनाना है, और इस स्वास्तिक के ऊपर आपको थोड़े से पीले चावल रखने हैं। ठीक है ना, आप यहां पर सफेद चावल भी रख सकते हैं। अगर आप पीले चावल रख देते हैं तो बहुत उत्तम है। अब पीले चावल कौन से हल्दी मिला लीजिए, चावल पीले हो जाएंगे। ठीक है ना, अब इसी चावल के ऊपर आपको एक दीपक रखना है, मिट्टी का दीपक रखेंगे, लंबी बाती लगानी है, शुद्ध देसी घी इसके अंदर भरना है, और यह दीपक आपको अपने घर के मंदिर में जलाना है।
अब देखिए दीपक आपने इसके अंदर रखा है। इस दीपक के अंदर भी एक चुटकी हल्दी आपको डालनी है घी के अंदर और फिर यह दीपक आपको अपने घर के मंदिर में माँ दुर्गा के सामने प्रज्वलित करना है। अब देखिए ये जो उपाय है, इस उपाय को करने से आपके घर की सबसे पहले तो सारी नेगेटिविटी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। आपके घर में जो पैसा नहीं आ रहा होता है, जो पैसे आने के रास्ते बंद हो गए थे, वो खुलने लगते हैं। आप देखें कि अचानक ही आपको धन लाभ होता है और आपकी तिजोरी धन से भरती चली जाती है, क्योंकि जितनी भी आपके रास्ते में अड़चने थी, जो भी आपके रास्ते में आपके जीवन में दुख थे, कष्ट थे, उन्हें यह हल्दी वाला उपाय दूर करता है, क्योंकि आपने इसमें हल्दी का स्वास्तिक बनाया है। अब स्वास्तिक जो होता है साधारण नहीं होता है, तो स्वास्तिक होता है भगवान विष्णु का आसन और माता लक्ष्मी का स्वरूप। और जब आप इस उपाय को नवरात्रि में करते हैं ना, तो फिर आप अपने जीवन में देखते हैं कि हर तरफ से, हर जगह से, हर दिशा आपके पास पैसा आता है। बहुत ही उत्तम उपाय है। नवरात्रि का चाहे तो अष्टमी को कर लेना, चाहे तो नवमी को कर लेना। साथ ही साथ आपको बता दें कि नवरात्रि में लौंग के बिना माँ दुर्गा का पूजन अधूरा होता है। तो 4 लौंग और 1 कपूर घर के मंदिर में रखकर अष्टमी या नवमी वाले दिन जरूर जलाएं और इसी से माँ दुर्गा की आरती करें। साथ ही साथ माँ से प्रार्थना करें कि कोई दुख, कोई संकट आपके घर ना आए और हमेशा घर में सुख समृद्धि बढ़े, धन की वृद्धि हो। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार को पड़ रही है अश्विन महीने की नवमी तिथि, जो बहुत ही खास है। और दोस्तों, ये वो नवमी है जो कि नवरात्रि महीने में शुक्रवार को पड़ रही है और इस दिन कन्या पूजन भी किया जाएगा, तो इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। और दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों एक ऐसा उपाय है जो कि हर दिन नहीं किया जाता। अश्विन महीने में जो नवमी तिथि आती है उसी दिन किया जाता है। अगर आप लोगों ने इस उपाय को नहीं किया है या किसी कारणवश नहीं कर पाए हो, तो इसके दिन इस उपाय से मत चूकना। दोस्तों देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह शुक्रवार के दिन एक छोटे उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को इस शुक्रवार नवमी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बता दें कि यह जो एक फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय है, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में ही बताया है। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, काल सर्प दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है, वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। बस शुक्रवार की नवमी के दिन इस उपाय को कर लेना, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे, आपकी जो कामना होगी वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएंगी। अब हम समझते हैं इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को आपको करना कैसे है, किसको करना है, किस समय करना है और कैसे करना है। देखो, उपाय बिल्कुल आसान है, बस समझने वाली बात है। ध्यान से समझिए, उसके बाद ही आप लोग जो है इस उपाय को जरूर कीजिएगा। सबसे पहली चीज हम लोग ये समझते हैं कि इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को इस आने वाले शुक्रवार के दिन किसको करना है। तो देखिए, इस उपाय को घर के सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। घर में से कोई एक मुख्य बड़ा सदस्य ही इस उपाय को करेगा, तो उस घर परिवार के सभी सदस्यों को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। पर वो बड़ा सदस्य कौन होगा, कौन व्यक्ति इस उपाय को करेगा? तो यहां पर देखिए, हम आपको बता दें, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, घर की बड़ी माताओं
बहनों में से कोई भी एक माता इस वाले उपाय को कर सकती है। अपने पूरे घर परिवार के लिए घर में सभी सदस्यों को इस उपाय को करने की जरूरत नहीं है। मात्र घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं उनमें से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को करेगी तो उसके घर परिवार के पूरे सदस्यों को इस उपाय का फल मिलेगा। अगर किसी कारणवश माताएं बहनें घर में उपस्थित ना हो या वो इस उपाय को ना कर रही हो, कुछ दिक्कत हो, तो भाई उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है। माताओं बहनों के कहने का मतलब ये था कि माताएं बहनें घर लक्ष्मी होती है। जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय करती है तो निश्चित ही भगवान शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उपाय का फल में बहुत जल्दी और बहुत बड़ा करके भी यहां पर देते हैं। तो आप लोग ये बात समझ गए होंगे। अब हम ये बात समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को हमें इस शुक्रवार नवमी के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है, सुबह का समय भी है, शाम का समय भी है। अब देखिए यहां पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे क्योंकि देखिए ये जो नवमी तिथि है और आप सभी लोग जानते हैं इसका प्रदोष काल का मतलब शाम का जो समय होता है ना, इस दिन भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप लोग इसे एक लाल फूल एक सफेद फूल वाले उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। सुबह के समय अगर कर रहे हो तो 10 फिर 11 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो भी आपको उपाय का फल मिलेगा। वही अगर शाम के समय कर रहे हो तो इस दिन जरूर शाम के समय का ध्यान रखना कि शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर आप इस उपाय को कर सकते हो तो बिल्कुल कर लेना, पूरी कोशिश करना। पर अगर किसी कारणवश इस समय के बीच में ना कर पाओ तो रात 8 बजे तक भी अगर आप उपाय को करोगे तो आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। ये बात आपको समझ आ गई कि आप इस उपाय को सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हो। मतलब करना आपको एक ही समय है, घर में से किसी एक ही बड़े व्यक्ति को करना है, पर एक ही बार इस उपाय को करना है, दोनों समय नहीं करना है। आपको जो समय अच्छा लगे आप उस समय पर इस वाले उपाय को कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। देखो अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि इस उपाय को हमें करना किस लिए है। जैसा कि हमने अभी आपसे बोला कि इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आएंगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपकी धन की समस्या दूर होगी, आपकी पैसों की समस्या दूर। अब देखिए अगर आप लोग सोच रहे हो कि भाई हमें अपना घर बनाना है पर घर बनाने के लिए पैसा नहीं है, हमें गाड़ी लेना है पर गाड़ी लेने के लिए पैसा नहीं है, हमें जमीन लेना है पर जमीन लेने के लिए पैसों की कमी पड़ी डीडीएच रही है, अगर ऐसी ही दिक्कत परेशानी या किसी भी तरह की धन से जुड़ी हुई समस्या या पैसों से जुड़ी हुई समस्या अगर आपके जीवन में चल रही है तो यह उपाय निश्चित ही आपके जीवन में बहुत सारे फल लाकर दे सकता है। इसीलिए अगर घर में बहुत ज्यादा दिक्कत समस्या परेशानी चल रही है, धन से जुड़ी हुई पैसों से जुड़ी हुई धन की बहुत ज्यादा कमी आ रही है, पैसों की बिल्कुल आवक नहीं हो रही है, तो भाई आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर करना चाहिए। घर में से किसी एक भी बड़े व्यक्ति को अब इस उपाय में करना क्या है वो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। उपाय की सामग्री हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि इस उपाय में किस किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए उपाय का नाम तो एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय है, पर इस उपाय में कुल मिलाकर 4 सामग्री हमें लगने वाली है जो कि पंडित जी ने खुद सीहोर वाली कथा में बताया है। और जो हम आपको उपाय बताते हैं वो पंडित जी द्वारा बताए गए होते हैं, अलग से हम कुछ भी नहीं बताते हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि इस उपाय की सामग्री क्या है। तो देखो उपाय की जो सामग्री है वो 4 सामग्री है, जिसमें से सबसे पहली सामग्री है कि बेलपत्र। देखो बेलपत्र क्या होती है, बेलपत्र जो शिव की शिवलिंग पर चढ़ती है। दूसरी चीज है एक शमी पत्र, शमी पत्र वो जो शिवलिंग पर ही चढ़ता है। तीसरी चीज है दोस्तों एक लाल फूल जो उपाय का नाम है। तो एक यहाँ पर आपको लाल फूल लेना है। अब ये लाल फूल कौन सा लेना है, देखो शिवलिंग के ऊपर जो लाल फूल चढ़ता हो उनमें से कोई भी एक लाल फूल पसंद कर लेना और वो कहीं से तोड़कर या कहीं से खरीद कर लेकर आना और उस लाल फूल को उपाय में प्रयोग कर लेना। उसके बाद में सफेद फूल का विशेष रूप से ध्यान रखना, जो सफेद फूल शिवलिंग पर चढ़ता हो सिर्फ वही सफेद फूल लेकर आना, इसके अलावा कुछ मत लेकर आना, लेकिन केतकी का मत लेना। तो
एक एक मात्रा में ही आपको ये चारों सामग्री चाहिए, एक बेलपत्र, एक शमीपत्र, एक लाल फूल और एक सफेद फूल। ये चारों सामग्री आप लोग तैयार करके रख लें प्रदोष काल में या सुबह के समय जब भी आप इस उपाय को कर रहे। जैसे ही आपके उपाय की सामग्री तैयार हो जाती है तो क्या हम सीधा उपाय को करने के लिए इन चारों सामग्री को लेकर मतलब उपाय करने के लिए जा सकते हैं? नहीं, तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हम भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तो जा रहे हैं, हम अपनी मनोकामना को पूर्ण करवाने के लिए तो जा रहे हैं, पर हमें ये दर्शाना बिल्कुल भी नहीं है कि हम सिर्फ अपने फायदे के लिए भगवान शिव जी के मंदिर में है। इसलिए हम इस उपाय को करने के साथ साथ में भगवान शिव जी की पूजन अर्चना के लिए कुछ सामग्री भी जरूर लेकर जाएंगे। जैसे कि सुबह के समय अगर आप उपाय को कर रहे हो इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को, तो भाई सुबह के समय आपको एक लोटा जल लेकर जाना है। जो लोग प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाते हैं, पूजन अर्चना करते हैं, जल चढ़ाते हैं, फूल बेलपत्र सब कुछ चढ़ाते हैं, भाई वो अपनी अर्चना वैसी की वैसी ही करना। बाकी जो सिर्फ उपाय को करने के लिए जा रहा है, जो कुछ भी लेकर नहीं जा रहा है, उसे कम से कम एक लोटा जल अपने घर से जरूर भर कर लेकर जाना अगर आप उपाय को कर रहे हो है ना, क्योंकि इस वाले उपाय को आप भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करने के बाद ही करना। वही अगर बात करें शाम के समय की, अगर कोई व्यक्ति शाम के समय प्रदोष काल में इस वाले उपाय को कर रहा है तो भाई आप मात्र एक घी का दीपक तैयार करना है। ये बात हम हमेशा बोलते हैं, शाम के समय प्रदोष काल में कोई कर रहे हो ना तो दीपक का विशेष महत्व होता है। प्रदोष काल में जो भी व्यक्ति दीपक जलाता है ना भगवान शिव जी के मंदिर में, भाई उसके जीवन से सारी दुख और परेशानियां भी दूर होती है। तो भाई इस दिन दीपक का विशेष रूप से ध्यान रखना आप लोग। अगर आप इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हो है ना, ये जो दीपक आप लोग लोगे ये तेका लोगे, जो आटा आप घुन दोगे उसके अंदर कुछ भी मत डालना, मात्र साधा आटा लगाकर उसे तैयार कर लेना और एक मीडियम साइज का दीपक तैयार कर लेना। वो दीपक ना ज्यादा छोटा हो ना ज्यादा बड़ा हो, ना उसके बाद में दीपक आपका तैयार हो जाए तो इसके अंदर जो बत्ती रखोगे वो गोल बत्ती रखोगे। देखो गोल बत्ती भी दो तरह की होगी, एक बाजार की और एक घर वाली। तो कोशिश करना अपने घर में जो रुई रखी हुई है उस रुई से आप लोग एक गोल बत्ती अपने ही हाथों से बनाओ। उपाय का फल अच्छा मिलता है, भगवान शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। जब हम किसी भी उपाय को अपने हाथों से परिश्रम करके तैयार करते हैं तो आपको उस दीपक के अंदर एक गोल बत्ती रख देनी है। इसके अंदर जो चीज आप लोग डालोगे वो डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना क्योंकि भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन और प्रिय समय पर हम लोग इस वाले उपाय को कर रहे हैं, तो थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी इतना डालना कि वो दीपक कुछ समय तक चल सके। ना बाजार वाला मिलावटी घी डालना, ना भैंस का घी डालना। शुद्ध देसी गाय का घी आपको ढूंढने में थोड़ी मेहनत लगेगी और महंगा भी मिलेगा, पर गाय के घी से भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं और उसी शुद्ध देसी गाय की घी से घर में बरकत भी बनी रहती है और हमारे घर सुख शांति भी बनी रहती है। इसलिए इस शुद्ध देसी गाय का घी को अपने घर में हमेशा रखा करो, वो भगवान शिव जी के कार्यों में भी उपयोग में आता है और उपायों में भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी सारी तैयारियां हो चुकी है। उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। सुबह कर रहे हो तो भाई सुबह तो आपको स्नान करना ही करना है, बाकी शाम को कर रहे हो तो शाम को मात्र हाथ मुंह धोकर भी आप लोग इस वाले को कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके और पूजन सामग्री लेकर आपको भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है, जो आपके घर के पास में हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, शिवालय हो, वहां पर आप लोगों को पहुंचना है। और जैसे ही आप भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचते हो वहां जाकर ही उपाय शुरू नहीं करना है, पहले आपको भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करना है। पूजन अर्चना कैसे करोगे? सुबह के समय गए हो तो एक लोटा जल जो भी पूजन सामग्री लेकर गए हो उससे पहले पूजन सामग्री आप लोग मतलब पूजन भगवान शिव जी की कर लो। जो व्यक्ति सिर्फ एक लोटा जल लेकर गए वो शिव जी की शिवलिंग पर मात्र एक लोटा जल एक धारा से धीरे धीरे करके चढ़ा लो, है ना। अपनी पूजन अर्चना आप लोग जो है पूरी कर लो पहले। उसी के बाद अगर आप शाम के समय कर रहे हो तो पहले जाकर बैठना है भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में। आप जो दीपक तैयार करके लेकर आए हो उस दीप को पहले जलाना है। ये जो दीपक आप लोग जलाओगे ना, ये किसी और की माचिस से मत जलाना, अपनी ही माचिस अपने ही घर से लेकर आना और इस दीपक को अपने ही माचिस से जलाना। अगर आपने मंदिर की माचिस या किसी और की माचिस ले ली इस उपाय को करने में, इस उपाय का फल उस व्यक्ति को भी बहुत मिल जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, अपने घर से अपनी ही माचिस लेकर
जाना और इस दीपक को जलाना। दीपक को जलाने के बाद भगवान शिव शिवलिंग के पास में रख देना। शिवलिंग के इतना पास में मत रखना कि भगवान शिव जी को आंच लगे, थोड़ी सी दूरी बनाकर ही जो है इस दीपक को शिवलिंग के पास में आप लोग रख दीजिएगा। अब जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाती है, भगवान शिव जी के शिवलिंग के सामने या आसपास कहीं पर भी बैठ जाइए उपाय को करने के लिए। और उपाय को करने से पहले आप लोग अपनी वो चारों पूजन सामग्री निकाल लीजिए। उपाय की जो सामग्री है वो निकाल लीजिए और भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर एक माता अशोक सुंदरी जी का स्थान देख लीजिए। माता अशोक सुंदर जी का जो स्थान होता है वो जलाधारी के ऊपर होता है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा शिवलिंग की जलाधारी होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान होगा वो माता अशोक सुंदर जी का स्थान होगा, क्योंकि यहीं पर हमें ये जो है उपाय को करना है। सबसे पहली चीज अब हम उपाय को करना शुरू करते हैं। आप सबसे पहले अपनी एक बेल उठा लो। एक बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर सबसे पहले समर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी का मुख होगा जलाधारी की तरफ जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है, और बीच वाली बड्डी पत्ती का मुख मतलब शिवलिंग की तरफ होगा। इस तरीके से आपको इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में अपनी एक शमी पत्र उठा लो, जो आप उपाय के लिए लेकर आए हुए शमी पत्र को उठाकर शमी पत्र की भी जो डंडी का भाग होगा वो जलाधारी की तरफ करके जहां से जल बहता है नीचे गिरता है उस तरफ करके, और पत्ती वाला भाग शिवलिंग की तरफ करके इस शमी पत्र को भी उस बेलपत्र के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद अब आप ले लो अपना एक लाल फूल जो आप उपाय को करने के लिए लेकर आए हुए हो। इस लाल फूल का जो खिला हुआ भाग होगा, चाहे वो गुलाब का फूल हो चाहे कोई सा जो शिवलिंग पर चढ़ता हो, भाई उस फूल का जो खिला हुआ भाग होगा वो शिवलिंग की तरफ होगा। बाकी जो पीछे का भाग होगा फूल का वो जलाधारी की तरफ जहां से जल बहता है नीचे गिरता है उस तरफ होगा। और आखिरी में आपका जो एक सफेद फूल बचा हुआ है, इस सफेद फूल को भी आपको लेना है और सफेद फूल का जो खिला हुआ भाग होगा वो शिवलिंग की तरफ होगा, जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है उस तरफ होगा, और डंडी का भाग जलाधारी की तरफ हो जाएगा। मतलब जो जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है। जब आप लोग एक बेलपत्र, एक शमी पत्र और एक लाल फूल, एक सफेद फूल चढ़ा रहे हो, तो उस समय आप लोगों को कांता भगवान या कांता चक्र का नाम लेते हुए ही जो है इस उपाय को करना है, और भगवान शिव जी और नारायण जी का स्मरण करते हुए ही इस उपाय को आपको करना है। तो जब भी आप एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक लाल फूल और एक कमी है, जो भी दुख और समस्या परेशानी चल रही हो, आपको अपनी वह दुख और परेशानी जो है भगवान शिव जी से उपाय को पूरा करने के बाद वहीं पर पास में बैठकर बोल देना है। हाथ जोड़ के आंखें बंद करके अपनी परेशानी और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है।